चांदनी चौक में एक रिदम हाउस ऐसा कुछ हुआ करता था जहाँ पे हाँ। हमारा म्यूजिक रिलीज हो रहा था। तो किसी ने मतलब जो मैंने साड़ी पहनी थी ना, किसी ने क्राउड के अंदर से ऐसे आकर पिंच कर दिया मेरे कमर को। तो जैसे हाथ आया तो मैंने हाथ को पकड़ लिया, लेकिन फिर उसकी जो धुलाई हुई साड़ी में, आप ही ने की? तो अक्षय जी काफी घबरा गए। पहले जब आप नरेशन के लिए बैठते थे तो ऐसी नरेशन हुआ करती थी, आई एम नॉट किडिंग, आपके ना 4 जबरदस्त गाने हैं और 4 सीन रहेंगे। उस 4 सीन में ना 2 सीन में आप इंडियन कपड़े पहनेंगे, साड़ी और सलवार सूट, और 2 में आप बिल्कुल ग्लैमरस वेस्टर्न। ये जरूरी नहीं है कि कंसेंट इज ओनली फ्रॉम अ फिजिकल और फ्रॉम अ सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू। नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ। आपको जरूरी नहीं है कि नो बोल के आपको उसके पीछे एक एक्सप्लेनेशन देना पड़े। हमारे घर में विद 4 women, मम, 3 बहनें, हम 3, my dad was the one who bought us our, अच्छा डैडी you're going out, please pick up my sanitary napkins। वो था ही नहीं कि अभी मैं डैडी को कैसे बोलूं, अच्छा वो जाके ना हम लोग मंगवा लेंगे। Hi, I'm Lara Datta and you're watching me on Hotfly। ये देखिए लारा जी को ले आए हैं हम लोग मेल फेमिनिस्ट पे। कैसी हो आप? फर्स्ट क्लास हूँ, थैंक यू। What was it like growing up? Like, was it the familial setting जो आपको opinionated, and you know IMDb पे beauty with brains लिखा है। I've never read a man's bio reading handsome with something brains। Exactly। तो I've always wondered, तो ये क्या insight मिल सकती है कि घर परिवार वाले किस तरीके के होते थे? My mother is one of 3 sisters। Oh wow। I'm one of 3 sisters। Correct। मेरी बहनें की सब लड़कियां हैं, मेरी खुद की एक लड़की है। तो हमारे जिंदगी में ना ऐसा हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि am I opinionated। हम सब opinionated है, हमारे मतलब हमारे घर में मेल्स की तो आवाज सुनाई नहीं देती। तो हमें तो कभी ऐसा नहीं लगा बहुत सुंदर। कि are we you know more dominant, ऐसा कुछ। ये तो हमारे लिए नॉर्मल घर की बात है। करेक्ट है, बहुत सुंदर। Correct। बाहर वालों को क्या लगता था फिर? बाहर वाले कभी क्वेश्चन करते थे यार तुम्हारा क्या चल रहा है? नहीं, ऐसा है ना कि हमने ऐसे कितने मतलब खतरनाक करियर्स भी उठा लिए हैं कि मेरी बहन फर्स्ट एयरफोर्स पायलट बनी, हेलीकॉप्टर पायलट बनी इंडियन एयरफोर्स में। तो फिर किसी ने मतलब बोला भी नहीं कि ऐसे कैसे, कि हाउ डिड यू नो रेस। मैं हमेशा कहती हूँ कि आर karma in life of my family line is to raise really strong Amazonian sized opinionated women। अगर वो हर हिंदुस्तान के घर में हो जाए तो बिल्कुल, we'd have some, 100%। है ना? I want to be the poster girl for। why shouldn't you? बिल्कुल, yeah। बट मुझे ये जानना होता है कि आपको कब समझ दी जा रही थी कि भाई दुनिया इतनी कठोर है, या आपको इस तरीके से बैठना उठना चाहिए? कभी बोला जा रहा था कि भाई आपको ऐसे करना चाहिए? नहीं, I think see we entered, I came into the industry when I was very young। मैं 16 साल की थी जब मैंने अपना करियर शुरू किया था। वही तो तो। and you're still vulnerable, you're still young। और मैं आई थी बैंगलोर से, which was still at that point of time a smaller city। It wasn't the Bangalore that it is today। That's true। तो वहाँ पे हमारी लाइफ भी थोड़ी सी शेल्टर्ड थी। मैं सर्विस किड हूँ, आई कम फ्रॉम मिलिट्री बैकग्राउंड, सो हमारी बैकग्राउंड भी बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। हमारे पास ऐसे कोई गिज़मोस थे ही नहीं। आई थिंक मेरे पास, मुझे पहले बार मोबाइल फोन मिला था when I was about maybe 19 years old, you know। Yeah। So it was a different world, you know। और हम वो प्रेशर हम पे था नहीं। तो of course coming into a very industry that essentially on very large terms is quite superficial। Yeah। तब तो बहुत insecurities थे ही, you know। You had that thing कि oh am I good looking enough, am I smart enough, am I interesting enough। But I think you know I was very lucky in life कि when I won Miss India I was only 21 years old। I was That's only true। 20 when I won Miss Universe, and then that exposure changes everything for you, you know। And you find your space, you find your voice, and you understand कि आप क्या हो, आपकी क्या priorities हैं। But you'd won pageants before, like smaller I did। ones। I had won। I came in because I won Glad Rags when I was Correct। 16। Yeah, but those yeah। are still based on, you know, not really personality, I would say। Correct। They're still based on the beauty aspect of, Oh really? yeah। Okay। Was Bangalore a safe city? Did you never have an untoward incident while you're No, going and I around left when I was 16. So Bangalore was that time very safe. And So- then, of course, coming to Mumbai, I genuinely say Mumbai is one of the safest cities, hands down, for women। Yeah, yeah। And I've taken, you know, rickshaws and taxis at like 3 o'clock in the morning to catch international flights when I was modeling, when I was just about 17 or 18 years old। I lived completely alone in this city. So
Amchi, Mumbai, my city rocks. Yeah, for sure, 100%. But no sort of catcalling, booing, or any of those incidents ever. बेटा आपने मेरी कद और मेरा साइज So देखा you have that approach. नहीं मैं आपको genuinely इसलिए पूछता हूँ किसी की मतलब हिम्मत नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वाह यार, तो क्या आपके साथ कोई इंसिडेंट नहीं? क्योंकि मैं नहीं इंसिडेंट्स तो हुए हैं ऑफ कोर्स, और मैंने इसके बारे में बात भी किया है। मेरी पहली फिल्म में जब जो मेरी डेब्यू फिल्म थी अंदाज, प्रियंका अक्षय और मैं दिल्ली गए थे। आई थिंक चांदनी चौक में एक रिदम हाउस ऐसा कुछ हुआ करता था जहाँ पे हमारा म्यूजिक रिलीज हो रहा था, तो हम लोग वहाँ पे गए थे म्यूजिक रिलीज के लिए। हमारी पहली फिल्म थी, पहली बार मैं एक्ट्रेस सब डेब्यू कर रही थी, साड़ी पहन रखी थी मैंने, और हम लोग अंदर वो रिदम हाउस के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो बहुत भीड़ लगी थी। मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड पहली बार फिल्म में आए थे, अक्षय कुमार जी थे। तो किसी ने मतलब जो मैंने साड़ी पहनी थी ना, किसी ने क्राउड के अंदर से ऐसे आकर पिंच कर दिया मेरे कमर को। तो एक तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा भी हुआ, ये में शायद मिलिट्री की थोड़ी सी ट्रेनिंग भी है कि आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कि कुछ तो है। तो जैसे हाथ आया तो मैंने हाथ को पकड़ लिया। अब मैंने जाने नहीं दिया, तो मैंने खींच के उस आदमी को निकाला भी भीड़ के अंदर से। वाह यार। और फिर खींचते वो बेचारा गिर गया, रास्ते पे वो रोड था। लेकिन फिर उसकी जो धुलाई हुई साड़ी में, आप ही ने की थी? उनकी जो धुलाई मैंने की, वाह यार। तो अक्षय जी काफी घबरा गए। उन्होंने मुझे फिजिकली उस आदमी के ऊपर से उठाया, निकाला, बोला तुम ऐसे क्या कर रही हो, अभी तुम एक्ट्रेस बन गई हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आई हैव नेवर बीन द चुई मुई हेल्पलेस डैमसेल इन डिस्ट्रेस। I don't know that person. I don't know that persona at all. So I'm sure I'm an actor, and I'm pretty sure if I was ever made to play the damsel in distress. I think one of the reasons why I did a film called No Entry is because there were two roles offered to me. One which eventually Bipasha ने किया था, और दूसरी जो मैंने प्ले किया था काजल, जो पंजाबी शक्की बीवी थी। I really wanted to do that role. I was like, this is nothing like me. I want to be that suspicious. Yeah. Shrew. I remember the line, Shak, that's the one that they keep coming back at you with. Yeah. In the film. So, yeah, exactly. So I just wanted to play that, which as an actor, why not? Yeah, 100%. Yeah. But I think the industry also teaches you when you need to dumb it down. You play your part. When you need to dumb it down, I can dumb it down for you when I need to. We heard पलकी शर्मा उपाध्याय, जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका एक मैटरनिटी लीव के बाद आने वाला जो सवाल हमने सुना, उन्होंने आंसर किया था। उन्होंने कहा कि यार, whatever time people assume that you've not been adrift with the current setting, the new age trends, la. Yeah. So that people start questioning and coming with. And I'm like, nahi, but I remember you just as well as I remember you from 2010 or 2020. Yeah, and even if I did want to take a break, I think, today is I think आज का जो ज़माना है, जो माहौल है इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, जो कंटेंट भी बनाया जा रहा है, you are at it's a luxury today, and I think most of us contemporaries, मेरे जितने सारे contemporaries हैं इंडस्ट्री में, we have earned that luxury to decide if we want to stay home with our kids, we can stay home with our kids. The day that we decide that we want to come back and pick something up and do something interesting, there is enough work happening. Yeah. And I think as womankind, we've also created those opportunities for each other. So there's enough work. So if I really want to decide कि कल मुझे सायरा के साथ घर में बैठना है 2 साल के लिए, मैं बैठूंगी। तो ऐसा कुछ है नहीं, कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो निकल गया, वो सब अब हो गया। कंसेंट पे भी चर्चा करते हैं हम लोग, तो कंसेंट कहाँ से समझ रही थी एंड कैसे? कभी आपने ना बोला, कभी जोर से बोला? तो ये जरूरी नहीं है कि कंसेंट इज ओनली फ्रॉम फ्रॉम अ फिजिकल और फ्रॉम अ सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू। नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ। आपको जरूरी नहीं है कि नो बोल के आपको उसके पीछे एक एक्सप्लेनेशन देना पड़े। नो थैंक यू इज अ फुल सेंटेंस। Just no period also. और उसको अगर किसी को समझ भी नहीं आए तो फिर वो उनकी मतलब प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। एंड हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे, एक मैं हमेशा कहती हूँ, एंड आज मैं सिर्फ अभिनेत्री नहीं हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में लोगों को क्लियरली नो बोलना नहीं आता है। वो सोचते हैं कि अगर मैंने आपको सीधा नो बोल दिया तो फिर हमारी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी या आपको बुरा लगेगा, तो लोग कभी नो नहीं बोलेंगे। अगर मैं एज ए प्रोड्यूसर किसी के पास जाऊंगी, अब किसी भी एक्टर के पास जाऊंगी टू डू माई फिल्म, या उनको अप्रोच करूंगी, तो वो मुझे ना कभी नहीं बोलेंगे।
कुछ ना कुछ अभी तो मैं बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर 6 महीने बाद उसके से अप्रोच कर लूंगा, या अभी कुछ हो रहा है, राइट नाउ आई एम ऑन सेट। Yeah. यार बोल दो, मैंने कभी किसी को मतलब ऐसे लटकाया नहीं है। अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आए और मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है तो मैं बहुत अच्छी तरीके से बोलूंगी कि नो थैंक यू, इट्स नॉट फॉर मी, सिंपल, चैप्टर वहीं पे बंद हो जाता है। Correct. So consent in all ways is something that needs to be specified. हमारी इंडस्ट्री में of course मैंने बहुत बार बहुत vocally और बहुत vociferously no बोला है। And what was the outcome like, or what was the reaction like? Invariably it's not a great reaction, but that's कि okay. ऐसे कैसे? बिल्कुल, yeah. And there is also ऐसे कैसे के साथ साथ they give you ज्ञान ना कि ये करोगी तो ऐसा होगा, वो नहीं दिया आपको फिर जब आप ना बोली? If I said no, I've pretty much said no and walked away. I've never stood around to hear कि आपका ज्ञान क्या है उसके पीछे। और अगर आपके पास ज्ञान भी हो तो भाई आप खुद अपने आप पास रखें। रखिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सही बात है। ये बताइए, एज अ प्रोड्यूसर जब आप बोल रही थी तो मुझे ये भी लग रहा था कि हमारे पास भूमि आई थी, तो उन्होंने बोला कि यार कई बार ऐसा होता है वेंडर मेरी तरफ नहीं, मेरे मेल पार्टनर या मेरे मेल, Of course. ये आपके साथ भी हुआ एक्सपीरियंस? जी, मैंने इसके बारे में जिक्र भी किया था पहले कि जब मैंने शुरुआत में 2011 में जब हम लोग चलो दिल्ली प्रोड्यूस कर रहे थे, तो बहुत बार क्रिएटिव बातें लोग बहुत अच्छी तरीके से सुनते थे। हाँ लारा जी बोले, क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी मतलब एक्सपीरियंस थी यस यस इंडस्ट्री में। लेकिन अगर आप बिजनेस के बारे में शुरू करें कि अच्छा अभी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं या प्रोडक्शन की, अच्छा हाँ ओके, तो कौन बात करेगा, तो मैं हूँ, मैं बैठी हूँ, मेरे पीछे भाई कौन बैठा है, कोई नहीं, तो ऐसे ही है। बट यू लर्न, थोड़ा सा उनको भी कंडीशन करना जरूरी है। इट्स ओके। पहले थे नहीं इतने सारे औरतें इंडस्ट्री में, अब आ गए। वही तो, क्या होता था, कितना रेशियो होता था सेट पे, आपको कुछ याद होता? कुछ नहीं था। और अभी भी मतलब हमारे रेशियो, अगर आप देखेंगे रेशियो की बात करेंगे तो अभी भी हमने बहुत लड़ाई की है पे डिस्पैरिटी के ऊपर। व्हाट द एक्ट्रेसेस आर पेड इन कंपैरिजन टू व्हाट द मेन आर पेड स्टिल एग्जिस्ट्स वेरी मच सो, एंड दोस रेशियोज they will move slowly You into fought a for better them though? space, of course. And what was that reaction like? No, I think जैसे मैंने कहा today I'm in a look, I'd rather, मैं सोचती हूँ कि मेरी एक वर्थ है, I'm not going to fight। मैंने कभी किसी से जब मुझे अप्रोच किया मैंने कभी नहीं पूछा कि अच्छा आशीष विद्यार्थी जी को क्या पे कर रहे हैं, जिमी सर को क्या पे कर रहे हो, अभी उसके ऊपर मेरा रिन्यूमरेशन लगेगा। नो, मेरी एक वर्थ है। अगर आपको लगे कि आई एम वर्थ इट, प्लीज कम एंड टेक मी, आई विल गिव, मैं जान जी जगा कर पूरा अपना काम करके जाऊंगी। If you don't think I'm worth it, that's fine. That's please take somebody that you feel, मतलब उसका मतलब है कि कोई भी बैठ सकता है उसके अंदर, तो आप ले लिए, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। आप बहुत नाम भी बोली हो, ये मैंने पढ़ा है कि आपने कई रोल मना किए। बिल्कुल। और was that the money bit or just? Not just the money bit, of course not. I mean, there's so many factors that come into play to say कि आप एक एज की हो गई तो एजिज्म भी तो होता है, एग्जिस्ट करता है तब वहां पर। Of course, and then I think आज I always say कि age has freed me. आज being in my 40s has been the best thing that happened to me because it just cut that whole perception जो लारा सिर्फ उसको ग्लैमरस रोल देना है या ग्लैमरस तरीके से प्रस्तुत करना है या whatever, all of that just went out of the window, which is great because now I'm just free to do all kinds of things that I want to. ये ग्लैमर शब्द मेरे को ज्यादा जमता नहीं बॉलीवुड का, क्योंकि मेरे को लगता है ग्लैमर शब्द के गार्ब में कई सारी चीजें डाल दी जाती है, क्योंकि वो क्यों ही जरूरत है उसकी। जिन लोगों को समझ गया वो कमेंट्स में प्लीज बता दीजिएगा। बट पहले कैसी नरेशंस होती थी वर्सेस? पहले जब आप नरेशन के लिए बैठते थे तो ऐसी नरेशन हुआ करती थी, आई एम नॉट किडिंग, कि देखिए मैडम अब इसमें ना, अब ये फिल्म है, इसमें ये एक्टर है, वो एक्टर है, आपके ना 4 जबरदस्त गाने हैं और 4 सीन रहेंगे। उस 4 सीन में ना 2 सीन में आप इंडियन कपड़े पहनेंगे, साड़ी और सलवार सूट, और 2 में आप बिल्कुल ग्लैमरस वेस्टर्न। ये हुआ करता था हमारा नरेशन। आई एम नॉट लाइंग टू यू। तो मतलब मुझे डिसाइड करना था कि अगर मुझे वो 4 पिक्चर सीन में आप मोनोलॉग देंगे ऐसा सुनना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। नहीं, मोनोलॉग कुछ नहीं है, मतलब आपके फिल्म में 4 सीन है, 4 गाने हैं, एंड दैट यूज्ड टू बी द नरेशन, एंड देन यू डिसाइडेड वेदर यू वांटेड टू डू द फिल्म और नॉट। मैंने ये पहले भी कहा है अपने इंटरव्यूज में कि ये ईदर द मेल लीड्स, लव इंटरेस्ट, या आप उनकी बीवी थी, या यू वर द लॉन्ग सफरिंग पतिव्रता, बीवी, ओ यू वर द मदर जिसने अब सारा कुछ त्याग के सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रही है। दोस वर द ओनली रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वुमेन ऑन स्क्रीन। फिर टेलीविजन आई, वहां से तो और भी डुबकी ली हमने, तो फिर तो सिर्फ या तो आप यू वर द हॉरिफिक सास, ओ यू वर द सफरिंग बहू। So those representations for women never existed. जैसे अब रणनीति का कैरेक्टर आ रहा है जी। तो इसकी नरेशन में ऐसा क्या सुनने को मिल रहा था आपका जो आपको लग रहा था यार ये पहले नहीं मिला या कभी नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ टाइप्स?
नहीं, आई थिंक अगर आप रणनीति की पोस्टर भी देखेंगे तो देयर आर सम वेरी पावरफुल कैरेक्टर्स देयर. अगर आपने ट्रेलर भी देखा होगा, इट्स अ मैसिव ह्यूज शो. It's an ensemble It's an cast. ensemble cast, but it's also mounted way bigger than a regular television or a small screen series. It's really mounted like a big screen Yeah. experience. और इसमें जो उन्होंने एक्टर्स भी लिए हैं, when you first heard that there's going to be आशीष विद्यार्थी, आशुतोष राणा, जिमी शेरगिल, and then there's one woman in there, which is Manisha Sehgal's character. Why wouldn't I want to do it? I mean, these are powerhouse performers. और इनके साथ मतलब कदम मिलाना, इनके साथ पेस रखना, I think is an incredible high as an actor. Also, it is a powerful character. और मेरी खुशनसीबी है, या I think I'm blessed कि I have a certain persona. You know, there's a film, एक हॉलीवुड फिल्म आई थी, डर्टी डांसिंग. उसमें एक लाइन था कि you can't put baby in the corner. Yes. So you can never put Lara in the corner. Even if you put Lara in the corner, she would still stand out. So cool. So So cool. I think it's wonderful कि आज जो filmmakers हैं, directors हैं, they're actually able to utilize that really well. You know, they're able to cast me in these incredible roles that I'm very fortunate to get, and create these very larger than life women characters on screen who really need that representation. I want कि बाकी के औरतें जो घर में बैठे देखें कि with an ensemble cast of very strong men, you can have an equally strong woman. Yeah. आप generally भी जो जब ऐसा शो आता है तो you're reaching the nostalgic factor, which is not even like नॉस्टैल्जिक से ज्यादा आप पेट्रियोटिक फैक्टर को टच कर रहे हैं. एंड हमारे देश में ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जो रियल लाइफ इंसिडेंसेस पे हैं, जो बड़े स्क्रीन पे दिखनी चाहिए. लोग हमेशा हमें अक्यूज करते हैं, मैं बोलूंगी कि ओ आप ये प्रोपेगेंडा है. क्यों भाई? अपने देश पे कुछ बने जो आपके देशभक्ति के ऊपर है तो फिर वो प्रोपेगेंडा है. लेकिन आप बाकी के हॉलीवुड के वर्क के वो सब फिल्में देखेंगे, उसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है. क्यों नहीं बताए हमारी स्टोरीज? And there is so much that happens. I mean, even a show like Ranneeti with Balakot and Beyond, it's inspired, yes, because हम थोड़ी बैठे थे उस कमरे के अंदर कि जानने के लिए अच्छा ये बोला था, वो हुआ था. It's an interpretation of what possibly went down for one of the biggest incidences that took place in this country. Yeah. Why should it not be told? And it is also, you realize that the power of social media is there. मतलब वो फिर आप खुद सोशल मीडिया पे इतना वो नहीं करती है. नहीं. क्यों ऐसा? मतलब क्या करूं, सब कुछ लिख लूं. मैं ग्रीन टी पी के आई हूं, आज मेरा ब्रेकफास्ट. क्यों? फॉर व्हाट? क्या रीजन है? मुझे अच्छा लगता है, जब मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ मैं शेयर करती हूँ. ये थोड़ी है कि मैं रोज उठ के सोशल मीडिया के बारे में सोचूं पहले सुबह. नहीं. बेटी कुछ नहीं बोल रही होती आपको? नहीं, बेटी तो अभी 12 साल की है, उसको तो सोशल मीडिया पे मौका ही नहीं मिलेगा जब तक उसकी थोड़ी सी मैच्योरिटी ना हो जाए ना. शी इज नॉट गोइंग टू गेट एनी सोशल मीडिया. और यू डोंट हैव लिमिट, यू डोंट इवन हैव द फोन एट इन द डॉटर. एग्जैक्टली. ओह रियली? या. ये कैसे चुना आपने? क्योंकि वो जनरेशन तो बड़ी टेक फर्स्ट है. ऑफ कोर्स उनके सब दोस्तों के पास भी फोन्स है, दे ऑल हैव सोशल मीडिया. इन्हें फोमो नहीं होता लड़की को? होता है, ठीक है, शी विल सर्वाइव. बट दैट्स टफ पेरेंटिंग, लारा. या, सो नो, बट लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद टफ लव? No, I'm just trying to understand the kind of approach you're taking. Why no, there is no approach, there's nothing. Of course she can have social media, but eventually when she's mature enough to understand the repercussions of it, जब उसे वो hate trolls वाले के messages आएंगे और जब उसे handle कर पाएगी, and then she's not worried कि किसने मेरे photos को like किए हैं, किसने नहीं like किए, वो थोड़ा लगेगा. I think आज हमारे बच्चे भी काफी जल्दी से mature होते हैं, they're quite sensible. So I'm sure by the time she's 15, 16 possibly, then she can get on social media. That's good. ये बताइए कि पिताजी या घर पे ऐसी क्या बातें हो रही थी that made you all have these stronger perspective, just as tips for every parent that's probably watching this? No, I think my father never distinguished. हमारे घर में ऐसा कुछ था नहीं कि he went out of his way because he was a girl dad to have girl dad conversations. ऐसा था ही नहीं. मतलब I'm being really honest. हमारे घर में with 4 women, mom, 3 बहनें, हम 3. My dad was the one who bought us our, अच्छा daddy you're going out, please pick up my sanitary napkins. वो था ही नहीं कि अभी मैं डैडी को कैसे बोलूं, अच्छा वो जाके ना हम लोग मंगवा लेंगे, फिर ऐसे उसको बांध के न्यूज़पेपर में वो लेके लाके हमें दे देंगे. ठीक है, ये मुझे समझ में भी आती है. हमारे देश में हर जगह अलग होती है, एक हमारी कल्चर अलग होती है. तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि सब खुला हो बस ऐसे ही नहीं, बट आई डोंट थिंक कि फिलहाल हमारे घर में ऐसा कुछ था नहीं कि पापा के सामने ऐसा नहीं कर सकते, बोल सकते, पहन सकते. And my father never raised us
thinking कि ओ ये बेटियां हैं तो इनको मैं अलग किस्म से मतलब पालूंगा. So I think for us we just grew up like, you know, and my father in fact encouraged conversations. We were encouraged to talk about world affairs. We were encouraged to talk about politics, business, you know, on a table. He thought it was very, very important at a very young age to tell us how to save money, how to invest money. You know, जो आजकल ज्यादातर से लड़कियों को सिखाया नहीं जाता है at all. Either they're not financially independent on their own, या उनको अगर वो कमाते भी हैं उनको पता भी नहीं है कि अपने पैसों को मतलब कहाँ इन्वेस्ट करे, उसे बढ़ाए कैसे. तो these are the things that I would encourage parents to really discuss, क्योंकि ये चीजें हमारे स्कूल में भी पढ़ाए नहीं जाते हैं. हमारे जो lessons है वहाँ पे भी नहीं पढ़ाते हैं हमें. And it's so important, especially for a woman. Financial independence, stability, be a contributing factor to, you know, a household. Yeah. So it's not just कि oh financially independent बन जाओ and be this strong independent woman. No. It helps your entire infrastructure around you. Yourself also ना, आपका confidence भी तो matter करता है. आप invest करती हो? Yes. और कहाँ करती हो, if you'd like to share? I am a voracious investor. I've taught myself to invest in the share market. I have no advisors who guide me. I learned the hard way. I learned from the ground up. But it's a mixed investments, whatever it is. It could be property. It could be you know, stocks. It can be gold. It can be a mixed basket also, where you don't put all your eggs in one basket. So. Yeah, no. I hear the jargon from that I hear in investor speak. आपके हिसाब से feminism क्या है? I think knowing your own truth, just knowing your own truth and what you stand for as a woman. You don't have to play into any tropes that society tells you is considered to be a feminist or feminism. Whatever your truth is, know and own your own truth as a woman. That's all you need to do. 3 red flag relationship के जो आपके हिसाब से क्या हैं अगर किसी को look out करना हो तो? First of all, and which should always remain in your relationship, is a mutual respect. Right? So, मतलब that how do you translate that into, ऐसा नहीं कि वो मेरी आरती उतारे सुबह में या मेरी पूजा करे या ऐसा कुछ. So mutual respect is one. 2, a red flag would be if the guy is I'm thinking now, I'm scrambling. I've been married for too long. Green flags बता दो ना. Basically आपने mutual respect जो बोला वो भी it's a green technically flag. It's a green flag. Yeah, building trust within your relationship. And the third thing I think would just be to appreciate the person in your life, pretty much. Yeah. You know, to tell them that. Because men don't tell women that enough. Yeah. They don't. They say, लेकिन तुम्हें पता है, अब मैं बोलने की क्या जरूरत है, तुम्हें तो पता ही है कि of course I love you, of course मैं तुम्हें appreciate करता हूँ, लेकिन भाई सुनाई नहीं देता, जरा मुंह खोल के बोलो. थोड़ा सा. I think generally आप सख्त हैं, आप अपना emotion अंदर रखिए वाली बात को पूरा हम लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं. अगर equality लानी है तो दोनों equal expressive बनेंगे तो बेहतर होगा. हाँ. But at the same time, अगर महेश suddenly रो भी ज़्यादा भी emo बन जाए, that also would be a little bit hard for me to. It is a slow evolution. It's not like कि कल रो के दिखाओ. Last question. 16-year-old self को अगर आप अपना एक वो देना चाहती message. I would tell her that I'm really proud of her because as a 16-year-old मैं हमेशा ना सिर्फ 1 या 2 सपने देखती थी, मेरे हमेशा 10 या 15 कुछ, and वो भी rainbow colored. Technicolored, psychedelic वाले सपने थे. And I just want to tell her कि most of them actually come true. You're doing okay, kid. Keep at it. कैसा लगा आपको हमसे बात करके? It's great. Thank Good you. fun. Thank you so much for being on the Male Feminist. अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो like, comment, share और subscribe करना.